आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 बनता है। अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1/pi Henry and a resistance of 2000 ohms. A 50 Hz AC is supplied to it. Calculate the reactance and the impedance offered by the circuit. आपके पास में इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने इसमें रिएक्टेंस और इंपीडेंस को फाइंड आउट करना है। सिंपल। अगर आप इसमें देखें हमारे पास गिवन क्या है, तो L है 1/pi Henry और इसके अलावा इसमें जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है 2000 ओहम्स और आपके पास जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 50 हर्ट्स। आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें गिवन थी। आए अब इनके अंदर इसकी वैल्यूज़ को हम पुट इन करते हैं। आपने सबसे पहले इसमें निकालना है रिएक्टेंस, यानी कि एक्सएल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और एक्सएल की वैल्यू का फार्मूला आपको याद होगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं 2πf इंटू एल। तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3.14, एफ की जगह मैं लिख दूंगा एफ की वैल्यू जो कि 50 थी और एल की जगह मैं लिख दूंगा 1/π। ये पाई और ये पाई हम कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 इंटू 50 जो कि हमारे पास आएगा 100 ओहम्स। ठीक है जी, तो हमने यूँ इजीली एक्स एल को फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमारे पास एक्स एल निकल आया तो इसके बाद हम अपने फाइंड करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? इम्पीडेंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जेड का फार्मूला था जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स एल का स्केयर प्लस आर का स्केयर। ये हमने अंडर रूट के अंदर लिख ली दोनों चीज़ें, एक्स एल का स्केयर प्लस आर का स्केयर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करते हैं। देखें एक्स एल हमारे पास गिवन है और अब इसके अंदर आर की वैल्यू को पुट इन करते हैं। तो एक्स एल की जगह मैं लिख दूंगा 100 का स्केयर और आर की जगह मैं लिख दूंगा 2000 का स्केयर। ठीक है जी, अब मैं इनको आपस में ऐड करता हूँ, 2000 का स्केयर प्लस 100 का स्केयर। तो हमारे पास ये जो भी आंसर आता है इसका जब मैं अंडर द रूट में लेता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 2002.5। ठीक है, हमारे पास जो इम्पीडेंस आई वो आई 2002.5 ओहम्स। तो यह आपने देखा, हमने सिंपली इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक्स एल और इसके अलावा इम्पीडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।